तो उन्होंने कहा कि तू क्षत्रिय है, तेरा धर्म है रक्षा करना, तेरा धर्म है युद्ध करना, तेरे लिए युद्ध कर्म करना नियत है। क्षत्रिय के लिए युद्ध कर्म नियत कर्म है, उसको युद्ध करना ही करना, युद्ध में हिंसा होनी ही होनी है। आप नहीं समझ रहे मेरी बात। क्षत्रिय के लिए युद्ध जो है नियत कर्म है, कि अगर रक्षा, क्षत्रिय क्या है, क्षत्रिय काहे के लिए होता है, क्षत्रिय क्या परिभाषा है, क्षत्रिय क्यों बना दिए गए, वर्ण क्षत्रिय काहे के लिए, हाथ को क्षत्रिय क्यों कहा गया, क्योंकि हाथ सबकी हाथ रक्षा कर, सारे बदन की रक्षा हाथ करता, सारे वर्ण की रक्षा कौन करता है, क्षत्रिय करता है, उसका कर्तव्य भी रक्षा करना होता है। तो अगर युद्ध का मौका आ गया रक्षा करने में, तो कैसे रक्षा करेगा, बिना युद्ध के चुपचाप हाथ रख कर रक्षा करेगा, चारों वर्णों से रक्षी कैसे करे, युद्ध करके तो करेगा। युद्ध में हिंसा नहीं किया, वहां दाल भात खाने को मिलता है, हलवा पूरी खाने को मिलता है। ठीक भैया। तो उसका युद्ध करना, युद्ध में जो भी हिंसा होगी उसका वो भागीदार, पाप का भागीदार इसलिए नहीं होगा क्योंकि उसका वो नियत कर्म है। जिस प्रकार का ब्राह्मण का नियत कर्म है क्या, पढ़ना और पढ़ाना। भिक्षा मांग के, भिक्षा माने, भिक्षा माने भीख नहीं, यहां भिक्षा माने भीख नहीं होते हैं कि भगवान ब्राह्मण भिक्षा मांगता है। भिक्षा, भीख मतलब दे, लोग बुला बुला के देते थे ब्राह्मण को, ब्राह्मण देता है लेते जाओ, खाओ पियो मौज करो, वो कभी मांगने नहीं जाता था। भिक्षा माने भीख नहीं होते। तो ब्राह्मण का नियत कर्म क्या है, पढ़ना और पढ़ाना, ज्ञान अर्जित करना, ज्ञान देना। क्यों भाई, ये नियत कर्म उसका है। इसी तरह क्षत्रिय का नियत कर्म क्या है, रक्षा करना, युद्ध करना, शिकार, आखेट खेलना, और आखेट खेलना से क्षत्रिय का धर्म है। आखेट, आखेट इसलिए खेला जाता है कि वहां निशाना साधना, ये करना वो करना, बाण मारना कैसे होगा जब तक कोई प्रैक्टिस नहीं करेगा। तो उस, इसीलिए कहा गया कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, अर्थात वेदोक्त जो हिंसा है वो हिंसा नहीं कहलाती। इसलिए हिंसा नहीं कहलाती क्योंकि वहां समझ बूझ पूर्वक हिंसा की जाती है। यही हिंसा है। हिंसा से मतलब कोई मारने नहीं होता, जैसे हमने आप पता, ताड़ना मतलब कोई मारने नहीं होता, हिंसा मतलब कोई मारने नहीं होता कि मार डाला वही हिंसा हो गई। हिंसा कई, हम 324 प्रकार की हिंसा होती है, हमने आपको एक बार बताया था, 324 प्रकार की हिंसा होती। तो सदन कसाई का नियत कर्म था, कसाब कसाई का काम। अगर भगवान ने चांडाल बनाया तो चांडाल का नियत कर्म है, तो करेगा, नहीं करेगा तो धर्म से आता है। उसीलिए भगवान ने कहा, हाथी में, ब्राह्मण में, गौ, चंडाल में एक ही आत्मा। हमारे दृष्टिकोण से वो हिंसा है, लेकिन शास्त्रीय दृष्टिकोण से, नियत दृष्टिकोण से हिंसा नहीं है। भैया नहीं समझ में आ रहा है, अभी कोई शंका हो तो पूछिए। गहना कर्मणों गति, कर्मों की गति बहुत ही गहन है। आपने जिसको कहा, हमने जिसको समझा कि अनेक प्रकार के पाप कर्म कर रहा है, पता नहीं क्या लेके आया है वो, और भगवान उसे कौन सा कर्म कराकर उसका कष्ट दूर करना चाह रहा है। आपको पता है या हमको पता है? हमारे दृष्टिकोण से वो पाप कर्म कर रहा है, हमारी नजर में तो पाप कर्म कर रहा है, हमारी नजर में तो हिंसा कर रहा है, लेकिन पता नहीं भगवान कर्म, गहना कर्म और गति, कर्म के तत्व का गति, गति बहुत ही गहन है। पता नहीं वो पाप कर्म भगवान उससे करवा करके उसका जो है वो है भोग, उसको समाप्ति करवा रहा है इसी जीवन काल में। हम उसको पाप कर्म कर रहे हैं और उसका जो भोग वो भोग रहा है अपना।
शेर हिंसा करता है, शेर के दांत ऐसे नहीं होते जो कि वो घास खा सके, शेर का पेट ऐसा नहीं होता जो कि घास हजम कर सके। और उसे कहे घास खाओ, उसे कहो फल खाओ, कौन? शेर न फल खाएगा ना वो घास खाएगा, वो खाएगा मांस। गाय हाथी से कहो कि तुम बजाय घास और फल खा के तुम मांस खाओ, नहीं खा सकता, क्योंकि उसके नियत कर्म वो है, उसके नियत कर्म ये है। अब शेर की योनि मिल गई, उससे कहो तुम फल खाओ, घास खाओ, क्यों भाई? नहीं हो सकता। अगर उसको जीवित रहना है तो उसको स्वीकार करना पड़ेगा। देखने में तो अर्जुन कहता है कि तो घोर कर्म है, कौन सा युद्ध करना, बहुत घोर कर्म में क्यों लगाते हो? लेकिन भगवान करते नहीं, घोर कर्म तुम्हारे लिए नहीं है, हमारे लिए हो सकता है, दूसरों के लिए हो सकता है। तुम क्षत्रिय हो, तुम्हारे लिए नियत कर्म है, इसको नहीं करोगे तो पाप के भागी बनोगे। क्यों भैया? ठीक है ना? तो अजामिल, जैसा कि आपने प्रश्न किया, अजामिल जो था अनेक प्रकार के पाप कर्म कर रहा था, आपके मुताबिक, हमारे मुताबिक तो नहीं। अपना अपना नजरिया है, देखने का ढंग है। लेकिन भगवान उससे क्या करवा रहे थे ये तो भगवान ही जाने। कर्म उससे क्या करवा रहे तो भगवान जाने, क्योंकि गहना कर्मणों गति है। कर्मों की गति, कर्मों का तत्व तो बहुत ही गहन है, उसको आदमी नहीं समझ सकता, बौखला जाता है, व्याकुल हो जाता है। कैसे कर्म ऐसी गति। एक कानून तो हर एक पे लागू हो सकता है, सब पर लागू होता है। निकल रहा है किसी कर्म की नियत, ये उसके लिए नियत कर्म है, या नियत कर्म उसके नहीं। वो अपने कर्म भोग रहा था, हमारे दृष्टिकोण से तो पाप कर रहा था। एक शब्द आप समझ लिए, गहना कर्मणों गति। कर्मों की गति बहुत ही गहन, समझने लायक नहीं है। हमारे आपके दृष्टिकोण में वो पाप कर्म कर रहा था, लेकिन वो अपने पाप कर्मों को भोग रहा था। इसका उल्टा समझ लीजिए, अभी तो सीधा सीधा, इसका उल्टा समझ लीजिए। बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि तमाम एकादशी व्रत रहते हो, तमाम ये करते हैं, तमाम वो करते हैं, तमाम प्रे कर्म करते हैं, उसके बाद भी उनका ऐसी गति है, शांत होता है। लोग कहते हैं कि क्या हुआ, जिंदगी भर एकादशी व्रत करते रहे, जिंदगी भर भजन पूजन करते रहे, जिंदगी भर राम का नाम लेते रहे, लेकिन अंत कैसा हुआ? सब लोग कहा करते, क्यों भाई ऐसा क्यों? क्यों? गहना कर्मणो गति। हम तो देख रहे हैं वो जिंदगी भर उन्होंने पुण्य कमाया, एकादशी रहे और त्रयोदशी रहे, पता नहीं क्या क्या रहे, संतोषी माता व्रत रहे, पता नहीं किया कि संतोष आया कि नहीं आया, भगवान जाने। और वो क्या होता है, वो त्रयोदशी को भगवान को होता है, शंकर भगवान का प्रदोष रहे, सब कुछ किया, लेकिन बिगड़ा सो बिगड़ा बना नहीं। तो लोग क्या कहते हैं? ये तो कहते हैं जिंदगी में ऐसे कर्म किए, लेकिन अंत तो कैसा हो रहा। क्यों? देखने में तो जिंदगी भर उन्होंने पुण्य कर्म किए, लेकिन गति क्यों बिगड़ी? आमतौर से गति बिगड़ती देखी जाती भैया, आपने भी देखा होगा, हमने बहुतों को देखा। इसका उल्टा वही कर लीजिए कि जिंदगी भर पाप कर्म करता रहा, उसका उल्टा कर लीजिए। जैसे ये सीधा है कि जिंदगी भर तो पुण्य कर्म हमारे देखते में, जिंदगी भर हमारे आपके देखने में जिंदगी भर पुण्य कर्म किए, पुण्य कमाया, और अंत में उनका अंत ऐसा हुआ। ऐसे ही उल्टा समझ लीजिए, जिंदगी भर पाप कर्म किए हमारे देखने में, और अंत में उसको भगवान का वो मिल गया। क्या फर्क पड़ा इसमें? दोनों देखी बात ही हो गई। भाई दोनों देखी बात हुई कि नहीं हुई?
हमारे देखते में तो पुण्य कमाया जिंदगी भर और अंत में सब बिगड़ गया। मौत पता नहीं कैसी कर पड़ा, कोई कितना कितना भोगांत में उन्होंने। हमें आप लोग सब देखते हैं, सब कहते हैं, अब बड़ा ताजुब करते हैं कि भाई देखो जिंदगी भर तो भाई ये सब किया, तमाम पुण्य कम करते रहे, दान किया, पुण्य किया, और ये किया वो किया, अब इनकी अच्छी गति बननी चाहिए थी अंत में, लेकिन बुढ़ापा देखो कैसे कट रहा है, ना कोई पानी देने वाला, न इतना कीड़े पड़ गए, पता नहीं क्या हो गया। क्यों? कहीं पाप करो तो पुण्य आप होता है, और कहीं पुण्य किए से महापाप होता है। ठीक, आप तो आप ही कह रहे हो, हम नहीं कह रहे। तो उसी तरह से अजामिल तो हमारे देखने में, हमारी आपकी दृष्टि में तो पाप कर्म कर रहा होगा, ठीक है ना भैया? उसका वही उल्टा रख लो, हमारी आपकी दृष्टि में पाप कर्म है, लेकिन नाम तो उसका है क्या जी? भय ब्रह्म समाना, लेकिन ये नहीं जाना कि वो उल्टा, उल्टा मतलब उसने अपने सारे कर्म पलट दिए। ये हमने आपने थोड़े जाना, हमने आपने केवल ये जाना कि उल्टे उसने उल्टा नाम जपा, अर्थात राम का मारा कह दिया। हमने तो आपने ये जाना, हमने आपने ये जाना कि उल्टा नाम जपा, अने राम के बजाय उसने मरा जपा। लेकिन है क्या कि उल्टा नाम नहीं जपा, वो उल्टा अर्थात जिस मार्ग से वो जा रहा था, पाप के मार्ग से जा रहा था, या किसी मार्ग से हिंसा के मार्ग से जा रहा था, वो मार्ग उसने उलट दिया। अर्थात तामस की ओर से सत्य की ओर बढ़ गया, तामसी प्रवृत्तियों को छोड़ करके सात्विक प्रवृत्तियां उसमें आगे उल्टा था। जब उल्टा तभी तो हुआ ये, हिंसा कर्म छोड़ करके अहिंसक हो गया, पाप कर्म छोड़ करके पुण्य कर्म, ये तो उल्टा ही तो हुआ। तो ये मतलब उसका ये उल्टा, तब फिर नाम जपा। पहले उल्टा, उसने भी सात्विक प्रवृत्तियां धारण की, तामसिक प्रवृत्तियां छोड़ दी, उसके बाद उसने नाम जपा, जग जाना। तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। लेकिन हम तो आप समझते हैं उल्टा नाम जपा, अने बजाय राम के माला कहा उसने। बताइए, ये फर्क पड़ा? नहीं फर्क पड़ा। तो संसार कुछ जानता है, हम आप कुछ जानते हैं, होता कुछ है। आप हमारे देश नहीं, शास्त्र के दृष्टिकोण से देखिए, हमारी नजर से देखिए, हम तो साधारण आदमी, हमारी नजर से क्या देखेंगे? शास्त्र के दृष्टिकोण से देखिए, संतों के दृष्टि से देखिए, तब समझ में आएगा कि पाप क्या है और पुण्य क्या है, पाप कर्म कौन से, पुण्य कर्म कौन से है। अब एक विषय बढ़ गया आपके सामने, कर्मों वाला, क्योंकि पूजा भी एक प्रकार का कर्म है। अब पूजा जो, अब हम अभी शांत करते हैं, ज्यादा नहीं बोलेंगे, 2-4 मिनट बोल के समाप्त करते हैं। पूजा एक प्रकार का, अब वो हमने विषय बदल गया, जो बोल रहे थे विषय दूसरा आ गया, ये पूजा के संबंधित। पूजा एक प्रकार का कर्म है, पूजा एक प्रकार का कर्म है। कैसा कर्म है? कर्म कौन करता है? शरीर कर्म करता है, मन कर्म करता है, वाणी कर्म करती है। हमने कई बार कहा पूजा कौन करता है? क्या शरीर पूजा करता है, या अंदर शरीर के अंदर वाला शरीर ही पूजा करता है? शरीर तो पूजा कर नहीं सकता, क्योंकि शरीर है जड़, क्या है ना भाई? शरीर तो पूजा करता नहीं, पूजा कौन करता है? शरीर वाला ही करता होगा, अर्थात आत्मा ही करती होगी। शरीर तो जड़, शरीर क्या करेगा? आत्मा निकाल दिए शरीर से, जड़ हो गया। जब कहो पूजा करे शरीर से, नहीं कर सकता। इसके माने पूजा कौन करता होगा? शरीर वाला ही पूजा करता होगा। अब शरीर वाला अपने ही पूजा क्यों करेगा? आत्मा परमात्मा पूजा क्यों करेगी? वो अंश है परमात्मा का, अंश अंशी बराबर होते हैं, अंश अंशी देखने में अंश अंशी होते हैं, बराबर होते हैं। हमने कई बार उदाहरण दिया आपका, हो नहीं? अग्नि का उदाहरण दिया नहीं दिया? अग्नि चाहे चिंगी हो वो भी अग्नि है, और चाहे बड़ी भारी अग्नि हो वो भी अग्नि है। चिंगी भी अगर ईंधन पड़ता जाएगा वो भी
जितनी को बत्ती का होती बड़ी अग्नि हो जाए। क्यों भैया? अग्नि का रूप चिंगी है आपकी, आप समझते हो चिंगारी है तो अग्नि है नहीं, लेकिन वो अग्नि है। उसमें ईंधन डालिए, देखिए वो अग्नि कितनी बड़ी कहो सारा संसार जला दे एक ही चिंगी। तो चिंगी में और आग की चिंगारी में और आग में क्या फर्क है? दोनों एक ही चीज है। उसी तरह से आत्मा और परमात्मा में कोई फर्क नहीं, दोनों एक ही चीज है। तो फिर अंदर वाला अंदर, बाहर वाले पूजा क्यों करेगा? आत्मा पर अपने ही पूजा क्यों करेगी? ये प्रश्न में उठाए थे कुछ। अब ये सबका समाधान है, ऐसी बात नहीं है। जीव पूजा करता है। हाँ? जीव पूजा करता है, जीव और पलक है। हाँ, इस सर्वज्ञता की तरफ जाने के लिए वो पूजा करता है। हाँ हाँ, ठीक है, आप बात बहुत सही बात है, जीव पूजा करता है, लेकिन जीव के साथ शरीर जुड़ा हुआ है। जब तक शरीर है तभी तक तो जीव है, जब तक जीव प्रकृति से तभी तक तो जीव है। लेकिन जिनका शरीर बहुत छूट गया है, क्या वो भी पूजा करते हैं? शरीर से पूजा ये प्रश्न आपके सामने खड़े हुए हैं पूजा के विषय में अभी तक। हाँ, हाँ, और अकर्म, ये पूजा काहे में आती? कर्म में आती है या विकर्म में आती है या अकर्म में आती है? ये पूजा की जाती है, हम लोग करते हैं। मन से करते हैं, शरीर से करते हैं, या वाणी से करते हैं, या भाव से करते हैं, या बेभाव करते हैं, या हमें जो तो कहीं चारों तरफ से मुशर्रफ की तरह खिदमत होने के अलावा कुछ नजर में नहीं। कहने वाली है, समझने वाली है। तब आप संसार में जब आप काम करोगे ना तो शांति मिलेगी। ये सब सोच करके जो हम सब काम करते हैं, घरेलू काम, गृहस्थी काम, गृहस्थ भी एक पूजा है। गृहस्थी का काम करना भी एक प्रकार की पूजा है। उसको हम पूजा नहीं समझते, लेकिन वो पूजा है। और जिस दिन, विश्वास मानिए आप, जिस दिन भी आपने गृहस्थी का काम पूजा समझ करना शुरू कर दिया, उसमें भगवान आपके सामने खड़ा होगा। जवानी कैसे गंवा दिया, कितने पाप कर्म किए, कितने पुण्य कर्म किए, कुछ दान दक्षिणा दी कि नहीं दी, क्योंकि ये इस मृत्युलोक में एक नियम है, अच्छा सा नियम है, इस हाथ दे और इस हाथ, ये एक नियम है इस मृत्युलोक का। इसीलिए हमारे यहां दान की महिमा कही गई है। कोई भी दान हो, और वो भी गुप्त दान, क्योंकि यो दान देने में अभिमान होता है, यो दान देने में अभिमान आता है, और गुप्त दान देने में अभिमान नहीं आता। गुप्त दान किसे कहते हैं? हमने कई बार कहा, गुप्त दान उसे नहीं कहते हैं कि चुपचाप जो दे दिया जाए, वो गुप्त दान नहीं होता। गुप्त दान वो होता है कि जिसको दान मिलता है उसको पता नहीं चले किसने दिया। जो दान करता, जान देता है, उसको ये ना पता चले कि दान किसने दी। ये गुप्त दान। जो कुछ भी दान हम करेंगे, दो लाभ होते हैं, दो लाभ होते हैं, एक तो लौकिक, दूसरा पारलौकिक। और दान देने में भी थोड़ा सा
ज्ञान होना चाहिए और भान होना चाहिए कि दान सुपात्र को, जिसको आवश्यकता है, उसको दान दिया जाए। तो समाज में जब दान की प्रथा चलती है, चलती थी, या आज भी जहां चलती है, तो वहां फिर कोई नंगा भूखा नहीं रहता। एक तो ये लौकिक लाभ है दान से, सबके यहाँ है। हर समाज में कहीं न कहीं कोई दान की प्रथा है कि जो कुछ हमें मिलता है उसका इतना परसेंट या इतना लाभांश, हाँ हाँ, ये ऐसी जहां भी लिखा हो, जो कुछ भी लिखा हो, अनेक सब धर्मों में है। जितना भी दान देते हैं वो वो इस नियम के अंतर्गत की साथ दे, इसात ले। वो कहीं न कहीं मिलता जरूर है, चाहे इस जन्म मिले और चाहे पारलौकिक, जो परमार्थिक हमारा जीवन जो हमने कुछ किया है, चाहे वो परलोक में मिले। परलोक से मतलब, हमने कई बार कहा, परलोक दो तरह का होता है। एक तो वो जब तक जिंदगी नहीं मिलती, मरने के बाद, तो वो परलोक ही हुआ। और दूसरा, जब जीवन मिल जाता है, वो भी परलोक ही हुआ, वो भी परलोक ही है। तो दोनों फायदे। इसलिए दान की महिमा, क्योंकि वो हम दान न दे करके, हम ये न समझ करके कि हम दूसरे को दान देते हैं, बल्कि ये समझ करके कि हम अपने को ही बैंक में डालना है। ये सब है, या समझ रहे। तो ये भी बाबूजी कह रहे थे कि ये कुछ नहीं किया हमने कभी, भजन पूजन कभी नहीं किया, अब कैसे भवसागर पार करेंगे और कैसे बैतरणी पार होगी। अभी तो भवसागर पार करना है, और उसके जब आयु समाप्त होगी, सूक्ष्म शरीर जीव लिए फिरता है, उसको बैतरणी पार करनी। वो कैसे पार होगी? क्योंकि गोस्वामी जी लिखा है ना, वहां नाव है ना कुछ है। वहां ऐसे ही पार करना है। मोहित नाव नन्ही की खवैया। तो अंत में ये ख्याल होता है, जब जीवन ढलान पर होता है, कि अब तो हाथ पैर सब थक गए हैं, बड़ा मुश्किल हुआ, पता नहीं कितने पाप कर्म किए, कुछ पुण्य किया कि नहीं किया। अगर किया है तब तो खैर, मास्टर साहब कह रहे थे भी, अगर किया है, अगर किया है तो ज्यों की त्यों धर देनी। फिर मास्टर साहब कह रहे थे कि ज्यों की त्यों धर देनी। भाई दान पुण्य किया, जहां के तहां रख दिया, तो कुछ था। और वो भी बात है कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। अगर ऐसा कुछ भाव रहा, प्रभु जी तुम मोती हम, अगर ऐसा संबंध बन गया पहले से ही प्रभु से, पहले से ही ऐसा संबंध बन गया, ऐसी भगति करे रे दासा, तब भी जीवन सार्थक हो जाता। और या फिर पांडे जी भी कह रहे थे कि गुलाब के फूल को हृदय में बसा ले, जिसमें रंग भी और सुगंध भी है, जिसमें रंग भी और सुगंध भी, सौंदर्य भी है। और देखो, सौंदर्य अलग होता है, और सौंदर्य के साथ साथ जो शालीनता होती है, वो अलग की बात होती है। सौंदर्य भी और शालीनता भी, उसको हृदय में बसा लिया।
इस ब्रज की गली गली में, रोम रोम में राधा निवास करती, निवास बना लिया। राधा माने भक्ति, राधा माने भक्ति। रग रग बोले राम जी रोम रोम रंकार। क्यों भाई? रग रग बोले राम जी रोम रोम, गली, जैसे वहां अभी गया, गली गली में राधा। गोस्वामी जी लिखा, छिन्मा मिले सबही भगवाना, ये मरम काहू नहीं जाना। इतने राम हो गए, का मर्म क्या है? छिन्मा सबही मिले भगवाना, इसका मर्म किसी ने नहीं जाना। सो सब इन बातों को देखते हुए अंत में हमारे शिवनंदन जी ने कहा तो पहले ही था, लेकिन अब हम अंत में कह रहे हैं कि ये निरर्थक जीवन जो है, निरर्थक जाने न। ये जीवन जो मिल गया, वैसी कृपा आप प्रभु करो कि निरर्थक जाने न पाओगे। अगर निरर्थक चला गया तो फिर हाथ मलते रह जाएंगे। अंत में फिर वही प्रार्थना बाबूजी की आ जाएगी, करुण पुकार है ये कि अब संताप हरो। संताप मन में बाद में पैदा होता है कि मैंने जीवन में कुछ नहीं किया, ना भजन किया, ना सृजन किया, न तप किया, न जप किया, न दान किया, न धर्म किया। ये वेदनाएं अंत में खलती, तब मनुष्य पुकारता है कि अब प्रभु मोरी नैया पार कर। भगवान, अंत में भगवान का ही सहारा, भगवान का ही सहारा अंत में हर आदमी देखता, हर आदमी भगवान का सहारा। तो ऐसा कुछ किया जाए कि जीवन निरर्थक न जाए, अंत में ये कहने का अवसर ना आवे कि भगवान अब तुम ही हो, अब जो कुछ हो पार करो। अरे कभी तरह से कहो, हृदय दिल ठोक करके, छाती ठोक करके कि ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया। वो तो छाती ठोक के कहता है